जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती बॉबी सिंह। नमोस्तु 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 महाराज जी, इच्छामी चलक जी। महाराज जी, जैन शास्त्रों में कई जगह ऐसा आता है कि जैसे यातें शिव पद को पाया मैं, एक शिव सुख की बात बहुत सारी विनय पाठ में है, पूजा में है, अन्य कहानियों में रहती है। तो ये जो शिव शब्द का उपयोग होता है, हम लोग सो हम भी बोलते हैं, शिव हम में ही है। ये शिव हिंदू धर्म में जो शंकर भगवान है उससे संबंधित है या किसी प्रकार का सच्चिदानंद कोई अनोखा सुख है? देखिए, शिव का अर्थ होता है मोक्ष। जहां पर सारे कर्मों का शमन हो चुका है वो शिव स्थान है। अब हिंदू दर्शन की बात करें तो जो अंतिम रुद्र हैं उनको शंकर के रूप में वो शिव मानते हैं। हाँ, अच्छी बात है, वो अंतिम रुद्र थे तो वो थे, उनका एग्जिस्टेंस था। अपन को उससे नहीं जोड़ना है। आप अपने में रहें, वो अपने में रहें। उनकी मान्यता जो अपनी मान्यता में जी, आप अपनी मान्यता में, अपन अपनी मान्यता में जीते हैं। शिव सुख का मतलब होता है मोक्ष सुख। मैंने एक स्तोत्र लिखा था, आदिवीर शंकर स्तोत्र। आदिवीर शंकर स्तोत्र, तो मैंने नाम जान करके ये रखा। तो लोगों ने हमसे कहा कि उसको आपको आदिवीर स्तोत्र कर देना था। मैंने कहा नहीं, लेखक स्वतंत्र है, आपको उस पर कहने का अधिकार नहीं है। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि शंकर का मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि आदि से लेके वीर प्रभु जिन्होंने कर्मों का शमन कर लिया है उनकी भक्ति का स्तोत्र है आदि वीर शंकर स्तोत्र। तो शब्द किसी के नहीं होते, जो उनका जैसा प्रयोग करना चाहता है वैसा कर सकता है। तो ऐसा समझिए, शिव का अर्थ होता है मोक्ष। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे निर्मल जी जैन मर्ची। नमस्ते मुनि श्री जी। मुनि श्री जी, कुछ लोग मुनि भक्त होते हैं। वह देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं। वे मंदिर भी आते हैं, धर्म सभा में भी रहते हैं। गुरुओं के उपदेश सुनकर अपने जीवन की चर्या को सुधारते भी हैं और अपने जीवन में कई नियम भी लेते हैं। मुनि कुछ लोग समाज में पद में रहते हैं, पद जाने के बाद न वे मंदिर में आते हैं न धर्म सभा में दिखते हैं। मुनि श्री, पंचम काल के अंत तक जैन धर्म रहेगा जिसमें 4 लोग बचेंगे, मुनि महाराज जी, माता जी, शाबक शाबिका। वह 4 लोग जो रहेंगे वे धर्म से जुड़े लोग रहेंगे या सामाजिक पद में रहने वाले? शंका का समाधान कीजिए। देखिए, सामाजिक पद में रहना कोई बुरा नहीं है। आप सामाजिक पद में रहें, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। कोई ना कोई तो व्यवस्था में रहेगा ही रहेगा। आप लोग चौका लगाते हैं, आहार बनाते हैं और आपको 1 ग्रास से ज़्यादा देने नहीं मिलता। कई बार ये भी होता है कि 1-2 ग्रास दे लिए, बाकी चीज़ समय तो सामान निकालने में लग जाता है। तो पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कृत कारित अनुमोदना, हमने बनाया और हमने 1 ग्रास चलाया और पूरा बनाया तो हमने ही, तत्संबंधी पुण्य का बंध हो गई। जो व्यवस्थापक हैं अगर वो व्यवस्थित हैं तो नियम से वो पुण्य का बंध को प्राप्त होंगे। अपन ये नहीं बोल सकते कि कौन उन आखिरी में रहेगा या विजात पर्वत के जो 72 जोड़े सुरक्षित किए जाएंगे उनमें से कौन रहेगा। अंतिम समय तो इस भारत की भूमि में संख्यात जीव रहेंगे, मनुष्य भी, मनुष्यनी भी, तिरंज भी, तिरंजिनी भी। लेकिन अंतिम समय ये 4 लोग ही समाधि को प्राप्त होंगे, वीरांगत नाम के मुनिराज इत्यादि। तो माँ, व्यवस्थापकों की कोई गलती नहीं है। अगर वो व्यवस्थित नहीं है तो रोटी जो होती है तवे में सिकती है, जलती कहाँ है बताइए? तवे में ही जलती, तवे में ही सिकती है। तो जैसे आपके यहाँ बहुत सारे, मैं जिस मंदिर गया वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, पाठशाला बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात लगी हमें कि पेड वर्कर्स नहीं है, यहाँ श्रद्धा के साथ पढ़ाते हैं। बच्चे जो आपके यहाँ के टीचर्स हैं वही पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मेरा प्रश्न है, ये जो पाठशाला पढ़ा रहे हैं, अगर इनके अंतरंग में धर्म के प्रति अभिरुचि है और ये वहाँ पाठशाला में सच्चा पाठ दे रहे हैं तो नियम से निर्जरा होगी। और अगर ये वहाँ विपरीतता सिखा रहे हैं तो नियम से मानना पाप का बंध होगा। तो अगर वो नमो लोहे सव्य साउडम की परिभाषा सही बता रहे हैं तो पुण्य का बंध होगा। व्यवस्थापकों का कोई विकल्प नहीं, लेना देना नहीं है। अक्सर हमें लगता है कि व्यवस्थापक व्यवस्थित नहीं है। नहीं भी हो, हमको कुछ नहीं सोचना, हमें तो अपने से काम रखना है। कोई ना कोई तो सामने आएगा ही आएगा। हाँ, वो व्यवस्थित रहे, ऐसा सोचिए।
अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे।